दोस्तों, अगर आपने भी पर्सनल लोन लिया है और आप लोन लेके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है ईएमआई भरने के लिए और बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊंगा उस बातों को सुन के आपका जो मन है वो पूरी तरह से हल्का हो जाएगा और आपको 1 रुपया भी लोन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप बिंदास अपने घर पे, मोहल्ले पे, अपने गली में घूम सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है ये वीडियो देखने के बाद। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि आपको 1 रुपया भी लोन देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पर्सनल लोन लिया है और लोन लेने के बाद क्या होता है कि रेगुलर ईएमआई तो हम भरते ही हैं और कोशिश करते हैं कि हम हमारी ईएमआई को रेगुलर भरते रहें और हमारा जो लोन है वो पूरी तरह से चुकता हो जाए। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, हमारी स्थिति ऐसी आ जाती है कि अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारी नौकरी छूट जाती है, हम अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लॉस हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, हमारी जो स्थिति है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास ईएमआई देने के लिए 1 रुपया जेब में नहीं है और वो ईएमआई नहीं भर सकते और भविष्य में उस लोन को भी पूरा नहीं चुका सकते और वो चाहते हैं कि कैसे भी और किसी भी प्रकार से ये जो लोन है और इस लोन का जो पैसा है हमें देना ना पड़े और लोन पूरी तरह से क्लोज हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाना है, कैसे कैसे आपको दिमाग लगाना है। दोस्तों, ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर है, आपका शांत दिमाग। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप करते रहिएंगे तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोन चुकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको लोन नहीं भरना है, आप नहीं भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं भरना चाहिए या लोन मत भरो। मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, बाइक लोन लिया है, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपका लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का हो चाहे किसी भी प्रकार का लोन चल रहा हो, तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप उस लोन की ईएमआई को रेगुलर भरते रहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोन को मत भरो। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनल लोन लिया है, जिन्होंने अपनी बाइक का लोन लिया है। लेकिन दोस्तों, आज इसके अंदर हम पर्सनल लोन की ही सिर्फ बात करते हैं, दूसरा सिक्योर लोन की बात नहीं करेंगे। ये जो लोन है पर्सनल लोन है और अनसिक्योर लोन की हम बात करेंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से राहत मिल सकती है। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप लोन लेते हैं, ईएमआई नहीं भरते हैं, तो बैंक वाले आपको फोर्स करते हैं, आपको परेशान करते हैं और बैंक वाले ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, ऐसे ऐसे परेशान करते हैं। रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं, वो भी आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे में करना क्या है दोस्तों, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि जो भी आपने पर्सनल लोन लिया है, तो पर्सनल लोन जब आप लेते हैं तो आप सिक्योर के तौर पर उनके पास कुछ भी नहीं है। पहली बात, वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। यह आपको मैं बता दूं कि आपको पूरा पूरा हक है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको कह सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं भर पाऊंगा और भविष्य में भी ये लोन में नहीं भरूंगा। ये बात उनको आप एकदम क्लियर कर दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोन नहीं भर पाऊंगा और लोन नहीं भरूंगा। जो आपको करना है वो कर दो, मैं लोन नहीं भरूंगा। दोस्तों, ऐसे में वो उनकी कोशिश पूरी करेंगे और पूरी कोशिश लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, रिकवरी एजेंट घर पे भेजेंगे, आपको परेशान करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको रिकवरी एजेंट भी अगर आपको बार बार परेशान करते हैं, आपके घर पे आते हैं और आपको गाली गलौज करते हैं, तो वहाँ पे आप उनके खिलाफ एक कंप्लेन लिखवा सकते हैं, उनके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके कंप्लेन करने के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आएगा, गाली गलौज नहीं कर सकता है। जो भी व्यवहार रहेगा वो शांत से एकदम आराम से आपसे बैठ के बात कर सकता है, आपको गाली गलौज नहीं कर सकता है, आपको परेशान नहीं कर सकता है, आपको टॉर्चर नहीं कर सकता। ये सारे जो नियम है जो आरबीआई बैंक की तरफ से
दिए गए हैं, जो कोर्ट की तरफ से भी ये सारी गाइडलाइंस है कि कोई भी किसी को भी हैरेसमेंट नहीं कर सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता, कॉल करके भी परेशान नहीं कर सकता, घर के अंदर मोहल्ले के अंदर आपकी मान हानि नहीं कर सकता। ऐसा अगर कोई भी रिकवरी एजेंट या बैंक वाले करते हैं तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अगर आप वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आप अपनी प्रक्रिया को भी आजमा सकते हैं। एक बार अगर रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप अपने तरीके से घर के अंदर लेके जाके उनकी धुलाई कर सकते हैं। एक बार आप ऐसा करके देखिए, आपकी हिम्मत पूरी तरह से आप बढ़ जाएंगी। आप एक बार ऐसा करके जरूर देखिए, इसका सामना कीजिए, उनसे भिड़िए, डरना नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद यही कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डर जाते हैं, इसी कारण मैं ये वीडियो बनाता हूँ और हिम्मत देता हूँ कि भाई पर्सनल लोन लिया है, पर्सनल लोन में कभी भी आपके ऊपर केस नहीं होता, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जो बैंक वाले आपके ऊपर केस नहीं कर सकते, कभी भी पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती। उल्टा आपने जो पर्सनल लोन लिया है, अगर बैंक वाले आपके साथ अगर गलत करते हैं, आपके साथ हैरेसमेंट करते हैं, तो उल्टा आप उनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। पूरा पूरा हक है आपको, जो कस्टमर रहता है उनको पूरा पूरा हक है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको वो परेशान कर रहे, टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके कारण आप डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, लोन चुकाने की जो कोशिश करते हैं, तो ये आपको दिमाग से बाहर निकाल देना है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनल लोन में अगर आप नहीं देते हैं कुछ भी नहीं हो सकता है। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ोन करके परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, धमकियां देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपसे कैसे भी करके डरा धमका के पैसे लेना। ऐसे में आपको डट के रहना है। अगर आप डट के रहेंगे तो सामने वाला कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। और ये जो बैंक वाले होते हैं, रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर लोगों को ही टारगेट करते हैं। अगर सामने वाला मजबूत है तो रिकवरी एजेंट एक बार घर पे आता है और अगर उसकी धुलाई पूरी तरह से हो जाती है तो दूसरी बार उसके घर पे आना भी बंद कर देता है। रिकवरी एजेंट की कोई भी ताकत नहीं है, रिकवरी एजेंट को कोई भी ऐसा ये हक नहीं है कि आपको टॉर्चर करे, परेशान करे, गाली गलौज करे या फिर आपको धमकियां दे या जबरदस्ती आपसे पैसे ले। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी हक रिकवरी एजेंट को नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दोस्तों घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ऐसे जाके आप कई गलत कदम ना उठा ले। इसके लिए मैं हिम्मत देता हूँ आपको कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है तो कभी भी कोई भी बैंक वाले केस नहीं कर सकते। अगर केस करते हैं, क्योंकि छोटा मोटा जो लोन लेता है, अगर बैंक वाले केस करते हैं तो आपके जो अकाउंट होता है, जब जितने ज़्यादा अकाउंट एनपीए में चले जाते हैं, इनसे बैंक वाले को ही नुकसान होता है। और छोटी रकम के लिए अगर वो केस करते हैं तो उनको ही नुकसान होता है। ऐसे वो रिकवरी एजेंट हायर करते हैं ताकि उनको, रिकवरी एजेंट को कुछ पैसों के लिए वो गुंडागर्दी करते हैं, धमकियां देते हैं। तो उनके सामने, रिकवरी एजेंट के सामने आपको गुंडा ही बनना है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट बैंक वाले अलाउड नहीं कर सकते हैं, ना ही कोर्ट उनको अलाउड करती है। ऐसे में आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी धुलाई भी कर सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं, मार कूट भी कर सकते हैं, उल्टा उनके ऊपर केस भी कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं होता है। कौन सा भी कागज लेके आए, कौन सा भी नोटिस लेके आए, किसी भी प्रकार से कुछ भी लेके आए, डरना नहीं है आपको, बस अपनी हिम्मत रखनी है और आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये बैंक वाले भी नहीं उखाड़ सकते, ना ही रिकवरी एजेंट वाले उखाड़ सकते हैं। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो, अगर आपकी परिस्थिति खराब है तो, अगर आप नहीं भर पा रहे, अपना घर का खर्चा भी मुश्किल से चला रहे हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे वाले हैं, आप फिर भी अपनी ईएमआई नहीं भर रहे, तो इसमें गुनहगार आप हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको ईएमआई भर देनी चाहिए, आपको उनका जो पैसा है लौटा देना चाहिए और बैंक का व्यवहार आपको क्लियर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। अगर आपके पास पैसे है तो, अगर आपकी स्थिति खराब है, आपको लगता है आप नहीं भर सकते, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, डिप्रेशन में जाना नहीं है। बस आप उनसे लड़ते रहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहिए। एक दिन वो आपका जो लोन है पूरा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, एनपीए में चला जाएगा, फिर थोड़े दिन के बाद आपका लोन है जो क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में आपको लोन वैसे ही लेने हैं जो भर पाए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अगर आप लोन नहीं भरेंगे तो आपको भी कुछ नुकसान होते हैं, जो नुकसान ऐसे हैं कि वो आपको भविष्य में कहीं ना कहीं अटका देते हैं। वो नुकसान ये होता है कि अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाता है, आपके पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल जो सिस्टम रहता है उसमें आपका व्यवहार है जो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। फिर भविष्य में कभी भी आपके नाम पे लोन नहीं मिलेगा, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, किसी भी प्रकार का लोन आपको नहीं देगी। ऐसे में अगर आप प्राइवेट कंपनी के पास जाते हैं तो आपको जहाँ पे 12% या 14% पे जो लोन मिलता था वही आपको 40% के लोन पे यानी कि आपको लेना पड़ता है ज़रूरत पड़ने पर। तो दोनों प्रकार से आपको नुकसान हो सकता है, इस प्रकार से आपका जो है भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरा मकसद यही है कि जो लोग की परिस्थिति खराब हो चुकी है, जिनकी स्थिति खराब है, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप लोन नहीं भरते तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ वो शब्दों से आपको कोशिश करते हैं आपके से पैसे वसूलने की, बात करके आपको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी इनका पैसा चुका सके। ऐसी सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं। बाकी कानूनी तौर पे आपको कभी भी वो हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं, कानूनी तौर पे आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर बड़ा अमाउंट होता है तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, सम्मन आता है, उसका आपको जवाब देना है। और वहाँ पे भी अगर कोर्ट में भी जाना पड़े तो आप जाइए वहाँ पे। अगर वहाँ पे भी आपसे ही पूछा जाएगा कि क्या आप लोन भर सकते हैं, तो अगर वहाँ पे आप बता दें कि मेरी इनकम नहीं है, मैं नहीं भर सकता, मैं पूरी तरह से डूब गया हूँ, तो आपके ऊपर ही सब निर्भर कर रहा है। आप बोलेंगे मैं 100 रुपये दूंगा, मेरा केस क्लोज करो, तो भी करना पड़ेगा। अगर आप 50 रुपये दे के भी क्लोज कराएंगे तो भी वहाँ पे उनको करना ही पड़ेगा। नहीं, जितना अमाउंट आप बोलेंगे उतने में आपको लोन जो है क्लियर करना ही पड़ेगा। सब आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपका 5 लाख का लोन है तो आप उसको 10,000 लेके क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती ना करें कभी भी, ऐसे बार ही 10,000 20,000 रुपये लेके लोन को क्लोज कराना नहीं है, क्योंकि आपके भी पैसे वेस्ट चले जाएंगे। आप पूरी तरह से नट जाइए, बस मुझे नहीं भरना है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं भर पाऊंगा भविष्य में। अगर आपको जो करना है वो कर लीजिए, मारना है कूटना है जो करना है कर लीजिए। ऐसे में बैंक वाले आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन कानून की तरफ से आपको और आपको ही सपोर्ट मिलेगा और कानून आपको सपोर्ट करेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।